जय शिव। प्रिय श्रोताओं, यह है कहानी कर्म और उसके फल कैसे प्राप्त होते हैं, हमारा भाग्य कैसे साथ देता है, इसके ऊपर आधारित है। राजपूत घराने में एक लड़का चंद्रभान पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। वह कार्यपालक इंजीनियर बना। उसका कार्य था नहर के पानी को किसानों को दे देना, किसे देना है किसे नहीं, यह सब कार्य वह चंद्रभान करता था। एक समय की बात है, एक किसान ने 100 रुपए के 10 नोट एक लिफाफे में बंद किए और इंजीनियर साहब के पास जाकर बोला, साहब, यह लिफाफा मैं आपको देता हूँ और आपको एक काम करना है। मेरा एक शत्रु है, उसके खेत में पानी नहीं जाना चाहिए। चंद्रभान ने वह लिफाफा खोल कर देखा, उसमें 100 रुपए के 10 नोट थे। उसने सोचा कि अगर मेरे भाग में 1000 रुपये कहीं से आने हैं तो मैं ये रुपए क्यों रखूं, मैं किसी के साथ अन्याय क्यों करूं, और मैं देखना चाहता हूं भाग्य का खेल। अगर मेरे भाग में मेरी तनख्वाह से अलग 1000 रुपये आने हैं तो वह कैसे आएंगे। यह सोचकर चंद्रभान ने वह लिफाफा किसान को वापस कर दिया और बोला कि मैं कोई गलत कार्य नहीं करता, तुम जाइए। यह मैं जानता हूँ कि मुझे किसे पानी देना है किसे नहीं। कोई भी किसान न मेरा मित्र है और न मेरा शत्रु है, इसलिए तुम जाओ। अब वह किसान तो चला गया और वह रोज़ सुबह शाम प्रार्थना करने लगा कि ये प्रभु, अब अगर मेरे भाग में 1000 रुपये हैं तो मुझे कहाँ से मिलेंगे, ये आप जानते हैं। बस कुछ ही दिनों के बाद उस इंजीनियर को किसी कार्य के लिए मुंबई जाना पड़ा। वह अपना कार्य पूरा करने के बाद वहाँ से जैसे ही रेल के द्वारा बैठकर वापस आने लगा तो उसी के पास में एक व्यापारी का लड़का उनके पास बैठ गया। वह लड़का सूरत आकर जल्दबाजी में उतर गया और वह स्टेशन पर कुछ खाने के लिए उतरा था, परंतु इतने में ही रेल चल पड़ी। उसकी अटैची गाड़ी में ही रह गई। जब इंजीनियर ने उस अटैची को देखा तो चंद्रभान इंजीनियर समझ गया कि अटैची तो उस लड़के की है। जब वे वापस अपने ड्यूटी पर आए तो देखा कि उसने वह अटैची खोली। उस अटैची को खोलने के बाद उसने देखा कि अटैची में तो बहुत सारा सामान है, बहुत सारे रुपए हैं। उसने वह रुपए नहीं छेड़े और उस पूरी अटैची को खोलकर देखा तो उसमें फ़ोन की एक डायरी थी। उसके ऊपर उस लड़के का नाम लिखा हुआ था, फ़ोन नंबर लिखा था। तो उसने अगले दिन सुबह
उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन किया। उधर व्यापारी का लड़का बहुत ही परेशान हो रहा था। वह यही सोच रहा था कि किसे बताऊं कि उसमें हीरे के व्यापारी के रुपए भी हैं और कुछ कच्चा माल भी है। वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह जब उसके फ़ोन की घंटी बजी तो उसने फ़ोन उठाया और पूछा, श्रीमान जी आप कौन है, कहाँ से बोल रही हैं? तब इंजीनियर साहब बोले कि आपकी अटैची ट्रेन में रह गई थी, उसे मैं अपने साथ ले आया हूँ और मेरा यह पता है। इतना कहकर इंजीनियर साहब ने अपना पूरा बता दिया और बोले कि आप आओ और अपना सामान लेकर चले जाओ। उधर वह लड़का अपने पिता को लेकर गाड़ी में बैठकर इंजीनियर साहब के पास पहुंच गए और इंजीनियर साहब से बोले कि सुबह आप ही का फ़ोन आया था क्या? इंजीनियर साहब बोला कि घबराओ नहीं, मैंने ही फ़ोन किया था, तसल्ली रखो, आपके सभी सामान सुरक्षित हैं। यह कहकर इंजीनियर साहब ने अटैची दे दी। व्यापारी ने देखा कि अंदर सभी माल, सभी सामान, रुपए ज्यों के त्यों रहे। अब तो वह व्यापारी और उसका लड़का इंजीनियर साहब की तरफ को देखने लगे और अचानक बोले, साहब जी आप आदमी नहीं भगवान है। और उनकी आंखों में पानी भरा। अब इंजीनियर साहब बोले कि देख लो आपका कोई सामान इधर उधर तो नहीं हुआ। उस उधर व्यापारी के लड़के ने एक कोरे लिफाफे में 1000 रुपये रखे और इंजीनियर साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोला कि ये साहब हम आपको कुछ नहीं दे पा रहे, हमारा सब सामान सुरक्षित है, यह लिफाफा रख लो। ये कुछ फूल तो नहीं परंतु फूल की पंखुड़ी इसे समझो और इस सेवा को आप ज़रूर स्वीकार करना। इंजीनियर साहब बोले, इसमें 1000 रुपये रखे हैं ना? वह व्यापारी तो सकपक आ गया। उसने कहा कि साहब आपको कैसे पता चला कि 1000 रुपये हैं? वह साहब बोले 1000 रुपये मुझे मिल रहे थे बुरा कर्म करने के लिए, किंतु मैंने यह कार्य बुरा सोचकर नहीं किया था और मैंने सोचा था यदि 1000 रुपये मुझे मेरी तनख्वाह से अलग मेरे भाग में लिखे ही हैं तो वे कैसे न कैसे करके आ ही जाएंगे। तो इसमें 1000 रुपये है ना? व्यापारी बोला, साहब आप ठीक कहते हैं, इसमें 1000 ही हैं। तो प्रिय श्रोताओ, इस कहानी का कहने का मेरा तात्पर्य केवल इतना ही है कि जो दुष्कर्म करके धन इकट्ठा करता है वह इतना पाप इकट्ठा कर लेता है कि उसे भोगने के लिए उसे अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। और जो ईमानदारी से अपना जीवन जीता है तो उसके भाग्य में भी जो होता है वह उसे ज़रूर मिलता है। कुछ समय के बाद इंजीनियर साहब के पिता का स्वर्गवास हो गया। वो काफ़ी दुखी हुए और अपने छुट्टी लेकर अपने घर चले गए। उसके बाद जब अंतिम संस्कार हुआ, तेरी वगैरह हो गई, तो एक ब्राह्मण ने कहा, देखो तुम्हें अपने पिता का गया जी जाकर पिंडदान कराना चाहिए, तभी तुम्हारे पिता
शांति से अगला जीवन जी सकेंगे। अब उसने सोचा कि अगर मैं गया जी गया, पता नहीं कितना धन मासिक मुझसे ले लिया जाएगा। वह उसने एक गरीब आदमी का वेश बनाया और वह गया जी के लिए तैयार हुआ। तो उसने अपनी पत्नी से सोने के 19 टुकड़े अपने एक गठरी में रखवा लिए और वह गया जी पहुंच गया। वहाँ एक जाने माने पंडित रहते थे। तब वहाँ जाकर उस इंजीनियर साहब ने गरीब वेश में फटे हुए कपड़े पहनकर वह वहाँ गया जी पहुँचा और उसने कहा, मुझे अपने पिता का पिंडदान कराना है। वह वहाँ पंडितों के पीछे आगे फिरने लगा, परंतु वह कहता कि मेरे पास दक्षिणा देने के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ, मैं थोड़े से लड्डू लाया हूँ, उसे ही दक्षिणा स्वीकार कर लेना। जो लोभी पंडित थे उन्होंने तो इनकार कर दिया। उसने सभी पंडितों से पूछा, सभी के आगे पीछे भटका, परंतु कोई भी पंडित पिंडदान करवाने को तैयार नहीं हुआ। तो एक पंडित जी, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान पंडित जी थे, उन्होंने कहा, क्या बात है बेटे, यहाँ क्यों आए हो? इंजीनियर साहब बोले कि मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है, मैं उनका पिंडदान कराने आया हूँ। लेकिन कोई भी ब्राह्मण पिंडदान कराने के लिए तैयार ही नहीं है। वह बोला, कोई बात नहीं, पिंडदान तो मैं करा दूंगा। अब उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास देने को पैसे नहीं हैं, क्या आप कुछ पिंडदान करा सकते हैं? तो वह बोले, ब्राह्मण देवता बोले, देखो पिंडदान पैसों से नहीं होता, दक्षिणा से होता है, और दक्षिणा धन की नहीं होती। तब वह बोला कि मेरे पास यह जो थैला है, इस थैले में कुछ लड्डू हैं, क्या आप दक्षिणा में इन लड्डुओं को स्वीकार करेंगे? ब्राह्मण बोला, क्यों नहीं, दक्षिणा तो दक्षिणा ही होती है। तो उसने कहा, ठीक है, आप मेरे पिता का पिंडदान करवा दीजिए, परंतु मेरी एक शर्त है। ब्राह्मण बोला, आपकी क्या शर्त है? कि मेरी शर्त है कि इस थैले को जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तब खोलना, जो इसमें लड्डू हैं वो आपके काम आ जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है भाई, मैं ऐसा ही कर लूँगा, तेरे जाने के बाद ही मैं इस लड्डू की गठरी को खोलूँगा। तो गरीब वेश में छिपा हुआ वह इंजीनियर जब अपने पिता का पिंडदान करा के चला गया, तो पंडित जी ने उस थैले के अंदर से एक छोटी सी पोटली खोली, उसमें सोने के 21 सिक्के थे। वो पंडित अपने जीवन काल में बड़े बड़े धर्म कार्य करता रहता था, इसलिए परमात्मा ने उसे सोना दिया। इसी तरह से कर्म करने वाला जो सादगी से धर्म के द्वारा कार्य करता है, परमात्मा उसकी सुनते हैं, उसके भाग में अगर कुछ न हो तो भी दे देते हैं। जिस प्रकार से भाग में लिखा तो कभी परमात्मा रोकते ही नहीं, परंतु आज के ज़माने में लोभ, लालच, मक्कारी, ये सब कुछ मनुष्य के अंदर इतना समा गया है कि कोई यह भी नहीं सोचता कि यह धन किस प्रकार का है और ये हमारे परिवार में लाभ देगा या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं से पाप का आया हुआ धन घर में आते ही बीमार कर देता है। उस बीमारी के कारण वह
वह पुरुष इतना परेशान होता है कि वह इधर उधर डॉक्टरों के यहाँ धक्के खाता है, और जो धन पाप का धन है वह भी, और जो उसके घर में रखा था वह भी जब तक सारा नहीं चुकता हो जाता तब तक वह ठीक ही नहीं होता। अगर वह पाप का धन इकट्ठा न करे तो उसे बीमारी ना होना पड़े। प्यारे श्रोताओं, मेरे बंधुओं, इस कहानी का कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी कार्य करें बहुत समझ बूझ कर करें। किसी से रिश्वत लेना, किसी को रिश्वत देना, यह भी एक अपराध है। कभी भी हमें कोई इस प्रकार के न तो किसी को रिश्वत देनी चाहिए और न ही रिश्वत लेनी चाहिए। जय श्री गोरख।